हेलो जी, राम राम जी, जय साई राम। गाइज मैं जा रही हूँ आज। हमारी सोसाइटी में भागवत रखी हुई है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं जा नहीं रही थी 2-3 दिन से। आज जा रही हूँ, चलो आपको भी दिखाती हूँ भगवत। चलो जी, ओके बाय। आगे चले दर्जी मिला, उसे कपड़े पहनिए। अब कल से कपड़े तो बहुत लंबे छोड़े थे, अब बाल छोटे छोटे थे। उन्होंने कहा ना ये तो इतने बड़े वस्त्र से पहने नहीं जाते। तो कंस के वस्त्र थे, धोबी कंस का था, तो टेलर के पास गए, कंस का अंतर। बोल श्री कृष्ण भगवान की, बोल श्री भागवत भगवान की, बोल श्री बांके बिहारी लाल की, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उसके बाद वो उन्होंने कैद से अपने माता पिता को छुड़ाया, अपने नाना जी को छुड़ाया, उनको फिर से राज सिंहासन पर बैठाया। और जैसे ही माता पिता आए तो उनकी आज्ञा के अनुसार वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए संदीप गुरु के आश्रम में चले गए और वहां जाके उन्होंने शिक्षा ली। और शिक्षा इन्होंने केवल 64 दिन 64 डेज, जब शिक्षा पूरी हो गई तब इन्होंने गुरु से कहा कि हमसे दक्षिणा दो। तो गुरु समझते थे कि दक्षिणा तो गुरु माता ही मांगेगी इनसे, मैं क्या मांगू, मैं तो चाहता हूँ हमेशा ही रहे मेरे आश्रम में। तो गुरु माता के पास गए और गुरु माता से कहा कि हमें आपसे दक्षिणा चाहिए, दक्षिणा मांगो, आपको क्या मांगना है। तो गुरु माता बोली मैं तुम्ही को अपने पास रखना चाहती हूँ। तो कृष्ण भगवान जी बोले इसके बराबर में कोई और भी गुरु दक्षिणा हो तो बताओ, मैं तो मेरा रहना तो बड़ा मुश्किल है। तो उसने कहा ठीक है, यदि आप नहीं रहना चाहते तो हमारा 4-5 साल पहले बच्चा मर गया था समुद्र में डूब के, मुझे उसे ला दो। अब कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, गुरु दक्षिणा तो देनी है और गुरु दक्षिणा वो दी जाती है जो गुरु मांगता है। तो बलराम जी को साथ ले गए और समुद्र में जाके एक आवाज लगाई। जब श्री राम भगवान राम सेतु बना रहे थे तो समुद्र जो कई आवाज बाद आया था जब उन्होंने धनुष बाण तान लिए थे। लेकिन अब की बार पता है समुद्र को एक बार में आ गया निकल के कि बोलो मेरे लिए क्या सेवा है। क्योंकि 4-5 साल पहले हमारे गुरु संदीप जी जो थे उनके बेटा आए डूब के मर गया, तो वो कहाँ है, कहीं यहाँ नहीं है। लेकिन वहां से उन्होंने 5 जन नाम का संकल्प लिया समुद्र से। फिर उसके बाद वहां गए यमराज ने, यमराज से कहा कि पूरा हिसाब किताब देखो कहाँ है। तो उनका वो उस लोक में है। तो ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे वही सिकल सूरत चाहिए जो थी। तो एक बहुत टफ कार्य था, लेकिन कृष्ण भगवान जी की वजह से उनको वही सिकल सूरत का उसी एज से उनको बेटा लौटाना पड़ा और वो गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु माता को वापस करना। बोल श्री कृष्ण भगवान की। अब क्योंकि उन्होंने गुरु माता को दक्षिणा के रूप में उनके बेटे को दे दिया, तो बेटी बोली जब अपने गुरु को दे सकते हो तुम, तो मेरे तो 6 बच्चे मरे उन्हें दो। तुम तो मेरे बेटे हो और वो तुम्हारे भाई हैं। तो कृष्ण भगवान जी ने भी उनके अपने भाई छोटे जो 6 थे उनको भी उसी एज का नहीं जिसमें मरे थे, उस दिन के बाद तक जितना उनका जीवन बढ़ गया था, जितना उनका साइज होना चाहिए था, उसी के हिसाब से फिर से उनको माता को देता है 6 बच्चे। अब आगे बताएंगे हम आपको कि प्रसंग ये आता है कि जब उन्होंने उसको दे दिया, उनकी माँ को भी दे दिया, गुरु माता को भी दे दिया, अभिमन्यु को नहीं दिया। अभिमन्यु तो उनका सगा भांजा था, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि सुभद्रा ने कहा था कि जब तुम उन्हें दे सकते हो तो मेरे बेटे को क्यों जन्म दे सकते हैं, फिर से नहीं मुझे क्यों नहीं दे सकते। तब कृष्ण भगवान जी बोले
कि मैं इसलिए नहीं दे सकता कि अभिमन्यु की जो आयु है वो ही इतनी है, उस आयु को मैं नहीं बढ़ा सकता। उनकी आयु श्रेष्ठ थी, इसलिए मैं उनको दे पाया। इस प्रकार इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक दिन अपने दरबार में सिर पकड़े हुए बैठे थे। तो इनके दोस्त थे उद्धव। उद्धव बोले कि आप इतना परेशान क्यों हो? कि मैं इसलिए परेशान हूं कि गोपियां मुझे दिन रात याद आती हैं और उनके वजह से मुझे खाना भोजन भी अच्छा नहीं लगता। कि होता क्या है, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और वो भी आपसे प्रेम करें, तो आप जब उनकी याद आती है तो आप भी उतने ही परेशान होते हैं जितना वो परेशान होते हैं। आज भी है ये कृष्ण भगवान जी के साथ नहीं था, आज भी है। जहां सच्चा प्रेम होता है वो दोनों तरफ से हो, तो उनकी एक दूसरे की भाषा का आदान प्रदान हमारा हो जाता है बिना किसी कम्युनिकेशन के लिए। कृष्ण भगवान जी ने कहा कि उद्धव बोले ये तो चुटकियां बता रहे हैं, आप भी खुश रहो और वो भी खुश रहेंगे। वो कैसे? तो ज्ञान की पता नहीं, उनको अज्ञान है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं प्रेम क्या होता है। प्रेम के चक्कर में पड़ रही है। मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, मतलब प्रेम का जो उनका भूत चढ़ा हुआ है। कृष्ण भगवान जी बोले ये तो पक्का ज्ञानी बना हुआ है, इसे पता ही नहीं प्रेम होता क्या है। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा और द्वारका में चले गए और अपने आप को इन्होंने रणछोड़ कहलाया। बोलो रणछोड़ भगवान की। द्वारका चले गए। अब मैं पूरा रुक्मणी हरण पे ला रहा हूं आज तक सबको, क्योंकि वो लोग भी आ गए। अब क्या होता है, द्वारका क्या थी ये बताते पहले। कृष्ण भगवान जी की शादी से पहले बलराम की शादी होनी थी। तो बलराम की शादी हुई रेवती से, और रेवती के पिताजी का नाम था रेवत, और वो थे सतयुग के। तो बलराम जी की जो शादी किससे हुई, वो सतयुग से चली आ रही थी, इतनी एज थी उसकी, और शरीर भी बड़ा था, लेकिन उनकी शादी इनसे होनी तय थी बलराम जी से, तो इनसे शादी हुई और दहेज में द्वारका उन्होंने दी। समझ गए? द्वारका दहेज में दी, जो डूबी हुई थी उस समय दिखाई दे रही थी। तो विश्वकर्मा के सहायता से कृष्ण भगवान ने फिर से उसको स्थापित किया। ये द्वारका चले गए, मथुरा से अपने सब साथियों को साथ लेकर। अब वहां जाकर एक दिन एक राजा थे भीष्म, और विदर्भ देश के राजा थे भीष्म। उनके एक बेटा था रुक्मी, और बेटी थी रुक्मणी, जो समुद्र में कमल के फूल पर इनको मिली थी रुक्मणी। तो उस पीरियड में जो रुक्मी था वो परशुराम का शिष्य था, तो बलशाली बहुत था, तो परशुराम किसी को आसानी से बना देते नहीं शिष्य। तो रुक्मी की दोस्ती थी शिशुपाल से, दंतवक्र से, साल से, जो कृष्ण भगवान जी के दुश्मनों का गिरोह था, एक ग्रुप था, उससे दोस्ती थी किसकी? रुक्मी की। और रुक्मी चाहता था अपनी बहन की शादी हो शिशुपाल से। अब दिन निश्चित हो गया कि इस दिन शादी होनी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रुक्मणी जी ने क्या किया कि अपना एक पत्र लिखा। उस पत्र को लिखकर अपने एक पंडित जी थे, सहदेव का नाम था, उनसे कहा इस पत्र को लेकर कृष्ण भगवान जी को दिलाने दे दो। ये आप उनको बता देना, 5 मिनट बाद वो तैयार हो जाए। जो झांकी के लिए आए, रुक्मणी की हरण के बाद ही शादी हो जानी है। जो बाहर से बताए इसके लिए जो 5 मिनट बाद। तो इस प्रकार माता उन्होंने चिट्ठी लिखी और कृष्ण भगवान जी ने वो चिट्ठी ली, और उसमें क्या लिखा था
अब बताइए उस प्रेम पत्र को क्या जो रुक्मणी जी ने कृष्ण भगवान जी को लिखा था, क्या उस प्रेम पत्र की भाषा आप लोगों को बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए? आप अपने पति को चिट्ठी लिखते हैं, क्या वो देखना चाहिए किसी तीसरे के द्वारा? नहीं देखना चाहिए, अपना तो देखना नहीं चाहिए और कृष्ण भगवान जी का बताना चाहिए क्या लिखा उसमें। ये तो गलत बात है। मेरे लिए थोड़ा हिंट में देता हूँ। हुनर लिखा था एक त्रिभुवन तीनों लोकों में सबसे सुंदर मैं आपसे, मैंने 1000 वर्षों तक कोई भी पुण्य किया हो, उस पुण्य के बदले मैंने आपकी पिछले जन्म में दिन रात पूजा ना की हो, उसके बदले में मैं केवल आपसे शादी करना चाहती हूं और मैं विश्वास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपना लेंगे। ये मुझको साथ बता। कृष्ण जी ने जैसे ही पढ़ा उस पत्र को उन्होंने अपने सिंहासन पर रख दिया, द्वारकाधीश थे, और वो उसी से रुक्मिणी जी के साथ जाकर चले गए। वहां पर उधर रुक्मी सेना के खड़ा हुआ, शिशुपाल को पता लग गया था कि कृष्ण भगवान जी आएंगे, उधर सालू को पता लग गया, गंगा तक सब तैयार होकर फूल लेकर आ गए। इधर बलराम जी ने उस चिट्ठी को पढ़ लिया, वो बलराम जी की सेना लेकर बलराम जी की सेना रुक्मी की सेना से युद्ध करना शुरू कर दिया। उधर कृष्ण भगवान जी सीधे गए, उसमें ये भी लिखा हुआ था भगवान जी उसी कुल देवी के मंदिर बनवाया जिससे कोई ये ना कहे कि मैंने अपराध किया है, और लेकर आगे रुक्मी आया। रुक्मी ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे जीते जी अपनी बहन की शादी में कृष्ण जी से नहीं होने दूंगा, नहीं तो अपने राज वापिस लौटकर नहीं आऊंगा। तो कृष्ण भगवान जी ने रुक्मी को मारा तो नहीं, रुक्मी को, क्योंकि माता रुक्मणी ने मना कर दिया, लेकिन उसको रथ से बांध दिया। तो बलराम जी ने उसको रथ से खोला और उसे एक राज दे दिया कि उस राज्य का तुम राजा बन जाओ। तो राजा बन गए। तो फिर आगे चले तो वहां पर कृष्ण जी के मन में आया कि दुर्वासा ऋषि का एक आश्रम है, क्यों ना उनका आशीर्वाद ले लें। तो ये आशीर्वाद लेने उनके आश्रम में चले गए दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि बोले मैं आशीर्वाद जब दूंगा जब आप मुझे इस रथ के ऊपर बैठाएंगे और आप दोनों मेरे घोड़ों में रहोगे, घोड़े रथ के। तो एक तरफ कृष्ण जी, एक तरफ रुक्मणी जी घोड़े बने और दुर्वासा ऋषि रथ पर बैठे, चलने लगे। माता रुक्मणी को थोड़ा प्यास लगी। शर्मा और अंकुर शर्मा की ओर से है, श्री स्नेहलता शर्मा और उनका नाम नहीं आ रहा है इसमें, हलवा और चना उनकी तरफ से है। प्रभात अग्रवाल F2505 की तरफ से सेव है और A1 में 306 है जिन्होंने केला और संतरा रखा है, तथा एक भक्त ने मिठाइयों का डब्बा रखा है। सब आपके लिए, प्रसाद के लिए है। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि बारी बारी से जाकर भीड़ में लगाएं और सब प्रसाद सबको लेना है। ये नहीं कि हाथ में भर गया तो बाहर निकल जाए, सारे प्रसाद लेने हैं आपको। सारे भक्तों ने आज लिया है तो सबको लेना है। आज की कथा का हम यहीं पर विराम लगाते हैं और कल इसी क्रम में मैं सुदामा चरित है और उसके साथ साथ जो बहुत सारी कथाएं हैं वो भी हैं। काफी बिजी शेड्यूल रहेगा कल भी, तो मैं चाहूँगा थोड़ा और ध्यान से कथा जल्दी आए लड़ी। श्री विवेक कुमार जी भागवत कथा के कार्यक्रम कल खत्म, कल खत्म 31 को है ना अपनी को, 30, हाँ 31 को खत्म। है ना कल 30 माता का मैं व्यासपीठ से नंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि शुरू से
पता नहीं अब तक वो क्यों नहीं आए स्टेज पे, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सेवा करते हुए रोजाना मैं देखता हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आरती के लिए आप लोग को पीछे ऐसा नहीं खड़े रहेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। आराम आराम से नीचे जाओ, भीड़ बहुत है। परिक्रमा भी थोड़ी देर बाद करेंगे जब यहाँ से भीड़ हटेगी। जो परिक्रमा करना चाहेंगे इस भीड़ हटने के बाद ही करेंगे। हाँ सर। नीचे रख दीजिए। गाइस आरती का ऐसे नीचे रख प्रसाद के सकते लिए हैं, लाइन लग रही है, नीचे जगह जा रहे हैं है। धीरे धीरे करके सभी लोग। इधर से माथा टिका रहे हैं। जल का बोतल ले आओ पांडे, जल का लोटा। इधर उधर सभी लोग माथा टिका रहे हैं। इधर आरती हो चुकी है, कुछ लोग नीचे प्रसाद के लिए चले गए हैं।
गाइस नीचे कितनी भीड़ हो रही है प्रसाद के लिए।